In the last class, I explained the image formation by convex lens. Now, further continuing the topic, the third one is when object is placed at 2f1. As last two case I had already explained in previous class. Now, third case when object is placed at 2f1. जब अपन मिरर के केस में देखते हैं तो ऑब्जेक्ट को यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो इमेज भी कहाँ बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे. As it is in the case of lens also, when object is placed at 2f1, the image is also formed at 2f2. So see over here, an object is placed at 2f1. This is the object which is placed upright to the lens. Now rule number 1 is applied. Parallel rays after refraction passes through another focus f2. Now rule number 3, a ray passes through the optical center, undergo undeviated. This ray passes through optical center, undergo undeviated. These two rays appear to meet at point 2f2. So image of object is formed at 2f2. तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ हो जाएगा, 2f1. इमेज की पोजीशन कहाँ हो जाएगी, 2f2. अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट की साइज इज सिमिलर टू द साइज ऑफ इमेज. सो साइज ऑफ इमेज क्या बोलोगे, सेम एज ऑब्जेक्ट, जैसे वहाँ पे मिरर के केस में होता था. और नेचर क्या हो जाएगा, रियल और इन्वर्टेड. लेंस के केस में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि व्हेन एवर एनी इमेज इज़ रियल इट इज़ ऑलवेज इन्वर्टेड. तो लेंस के केस में टोटल 6 कंडीशन है. ये थर्ड कंडीशन मैं आपको बता रही हूँ. नाउ प्रोसीड टूवर्ड्स फोर्थ वन. व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f1 एंड 2f1. ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, f1 और 2f1 के बीच में, अपराइट रखा है लेंस से. अगेन रूल नंबर 1, पैरेलल रेज after refraction passes through another focus f2. Then rule number 3, a ray passes through the optical center, undergo undeviated. These two refracted rays appear to meet at the point, these point, and it is beyond 2f2. So position of object f1 and 2f1, between f1 और 2f1 रखा है. position of image beyond 2f2, 2f2 के पीछे इमेज बनी है. अब साइज ऑफ इमेज यदि मैं बोलूँ तो ऑब्जेक्ट की साइज के कंपैरिजन में इमेज की साइज क्या है, एनलार्ज है या बड़ी है. ओके, नेचर हियर ऑल्सो रियल और रियल अलॉन्ग, इन केस ऑफ रियल वी हैव इन्वर्टेड. रियल के साथ क्या आता है, इन्वर्टेड इमेज. ओके, नाउ फिफ्थ केस क्या है, जब अपन ने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है, f1. जैसे मिरर के केस में यदि ऑब्जेक्ट को अपन फोकस पे रखते हैं तो इमेज कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पे. एज इट इज़ इन द केस ऑफ लेंस, यदि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट f1 है तो इमेज कहाँ पे फॉर्म्ड होगी, इन्फिनिटी पे. सी ओवर हियर, द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट f1. ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करा है, f1. सो पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू अनदर फोकस f2. मैं यहाँ पे रिफ्रैक्शन बोल रही हूँ बिकॉज लाइट रे या जो भी रेडिएशन उसका मीडियम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. आफ्टर दैट रूल नंबर 3 इज अप्लाइड. अ रे इंसिडेंट ऑन ऑप्टिकल सेंटर अंडरगो अनडेविएटेड एंड दीज टू रेज आर पैरेलल. ये दो रेज जो है वो क्या है, पैरेलल है. तो अपन इमेज यदि बताए तो अपन बोल सकते हैं रिफ्रैक्टेड रे को यदि मैं एक्सटेंड करूँगी तो कहीं जाके यदि मीट होती है तो इमेज कहाँ पे बनेगी इसकी, इन्फिनिटी पे. कोई डेफिनेट पोजीशन फिक्स नहीं है तो अपन क्या बोलेंगे, इन्फिनिटी. नाउ साइज ऑफ इमेज, अब इमेज की साइज ऑब्वियसली यदि इमेज इन्फिनिटी पे बन रही तो क्या होगी, हाईली एनलार्ज. अब नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, तो इमेज का नेचर भी क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड. इमेज का नेचर भी क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड.